हेलो दोस्तों, बिंदास बोल के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। वाईजे बिंदास का आप सबको प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मज़े में हो ना? मैं भी बहुत मज़े में हूँ। अच्छा, आज गुरु पूर्णिमा है, तो मेरे सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। जब हम गुरु की बात करते हैं तो बचपन से लेके आज तक हमने जिन लोगों से कुछ ना कुछ सीखा है या ज्ञान प्राप्त किया है, उनको हम गुरु मानते हैं। जैसे बचपन में हमारे माता पिता जो हमें संस्कार देते हैं, अच्छे बुरे की समझ देते हैं, वो हमारे गुरु होते हैं। बाद में हम स्कूल जाते हैं हमारी शिक्षा प्राप्त करने, तो वहाँ भी जो शिक्षक हमें ज्ञान देते हैं, सिखाते हैं, वो हमारे गुरु बन जाते हैं। फिर हम करियर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हम अगर म्यूज़िक में हैं या फिर स्पोर्ट्स में हैं या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं या बिजनेस में जाना चाहते हैं, इन सारी फील्ड्स में हमें कोई ना कोई कोच या ट्रेनर या गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो उस तरफ हम कोशिश करते हैं और जो भी हमें करियर करना है उसमें हम कोई गाइड या ट्रेनर या कोच की सहायता से हम करियर में आगे बढ़ते हैं। बाद में जाके हम कोई अच्छी पोजीशन में चले जाते हैं। जैसे कोई स्पोर्ट्समैन बन जाता है, कोई म्यूजिशियन बन जाता है, तो कोई किसी कंपनी का सीईओ बन जाता है, कोई बिजनेसमैन बन जाता है। तो सब लोग अपने लाइफ में कुछ ना कुछ आगे तरक्की करना चाहते हैं, बट दो चीज़ें हम भूल जाते हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि हमें अच्छा इंसान बनना ज़रूरी होता है। जब हम जन्म लेते हैं तो माता पिता हम पे अच्छे संस्कार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में हम इस दुनिया में इतने बिज़ी हो जाते हैं शिक्षण लेने में या करियर में या पारिवारिक ज़िंदगी में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारी इंसानियत जो है वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम ये भूल जाते हैं कि हम ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं। सभी लोग किसी न किसी के पीछे लगे रहते हैं। जैसे पैसे कमाने के पीछे लग गए आप, नाम और शोहरत कमाने के पीछे लग गए, कोई किसी म्यूज़िक फील्ड में है तो वो चाहता है कि मेरा संगीत सब लोग सुने, मेरा नाम हो, कामयाबी मिले। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, इससे हमें सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। जब कामयाबी मिलती है तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन जब हमें फेल्यूर का सामना करना पड़ता है, जब हमें अपयश मिलता है, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कि हमें हमेशा आनंदी रहना चाहिए, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। ये चीज़ सिखाने के लिए हमें किसी एक गुरु की ज़रूरत पड़ती है जो हमें बताता है कि तुम कौन हो, जिसे हम इंग्लिश में सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। जो हम कौन हैं, तो हम अगर भगवान में विश्वास रखते हैं, तो अगर कोई पूछता है कि भगवान कहाँ है, तो हम ऊपर दिखाते हैं, भगवान ऊपर है। असल में भगवान हमारे हृदय में होता है। तो ये जानने की हमें ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आध्यात्मिक गुरु होना सबसे ज़रूरी होता है, जो हम ज़िंदगी में बहुत ही कम लोग हैं जिनको ऐसा गुरु मिलता है जो ये बताता है कि तुम कौन हो, किस लिए आए हो, तुम्हारे ज़िंदगी का मकसद क्या है। आजकल तो सब जगह ऐसे स्पिरिचुअल गुरु दिखाई देते हैं जो आपको मेडिटेशन सिखाएंगे, जो आप क्लासेस लगाते हैं। यानी उसमें ये नहीं बताया जाता कि हमें खुश कैसे रहना है, ज़िंदगी का मकसद क्या है, हम कौन हैं और हम भगवान से अलग हैं या भगवान हम में ही बसा हुआ है, हम हमेशा कैसे खुश रहें, हमारा जीवन आनंदमय कैसे हो। ये सारी चीज़ें आध्यात्मिक गुरु ही बताते हैं, और अच्छा गुरु मिलना ये बहुत ज़रूरी होता है।
तो ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो सबसे बड़ी चीज़ ये दो चीज़ें आपको मैंने बताई। एक तो अच्छा इंसान बनना और दूसरी चीज़ मैं कौन हूँ और मैं कैसे हमेशा खुश रह सकता हूँ। ये दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। आपको पैसे मिलेंगे, आप अमीर हो जाओगे, आप ज़िंदगी में नाम कमाओगे, ये सारी कामयाबी आपको मिलती रहेगी। लेकिन अगर आप दुखी रहोगे, अगर आपने ये कोशिश नहीं की कि मैं मेरा अहंकार कैसे कम करूं, मैं क्यों दुखी रहता हूं, मुझे खुश कैसे रहना चाहिए, ये अगर आपने नहीं सोचा तो आपका जीवन व्यर्थ है। तो आज के दिन मैं आपका गुरु नहीं बनना चाहता, मैं तो ऐसे ही सोच विचार करके कुछ बिंदास बोलता हूँ। तो ये वीडियो मैंने गुरु पूर्णिमा के निमित्त आपके सामने ये कुछ बातें कही हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आज का वीडियो थोड़ा गंभीर था, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि लोगों को हंसाऊँ, ज़्यादा एंटरटेन करूँ। तो मैं फिर मिलता हूँ बिंदास बोलने के लिए। तब तक के लिए नमस्ते।